गुड इवनिंग क्लास। आज एक ही जना ज्वाइन हुआ है। वेट करें या शुरू करें? हालांकि वेट ज़्यादा कर नहीं सकते, टाइम उतना है नहीं। शुरू करें क्लास? रूपाली। तो सबसे पहले बताओ, व्हाट इज कॉर्नू ऑफ यूट्रस? कॉर्नू ऑफ यूट्रस क्या है? या बोले यूटेराइन हॉर्न। आवाज क्लियर है मेरी? आवाज आ रही है? ज्योति, रूपाली। हाँ, तो कॉर्नू ऑफ यूट्रस क्या है? चलो कोई बात नहीं। इंटरनल जेनाइटल्स में कौन कौन से जो हैं पार्ट्स आते हैं? कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं? वेरी गुड। अच्छा, वेजाइना के जो वॉल्स हैं उनके बारे में बताओ, कितनी वॉल्स हैं, उनकी क्या लेंथ है? वेरी गुड। अच्छा, वेजाइना का पीएच जो है वो क्या होता है? अच्छा, एसिडिक क्यों है? अच्छा, वो एसिडिक कैसे मेंटेन रहता है पीएच? मैकेनिज्म क्या है पीएच मेंटेनेंस का? वो ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करता है तो उससे लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। बिल्कुल, शाबाश। अच्छा, अब मेरे को बताओ, आइटिस का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने बोल दिया मेट्राइटिस, इन्फ्लामेशन। वेरी गुड। स्टोमा? स्टोमा का मतलब क्या होता है? ओपनिंग। वेरी गुड, वेरी गुड। और जैसे मैंने बताया हिस्टेरोस्कोपी, उसका मतलब क्या होगा? हिस्टेरोस्कोपी का क्या काम है? वेरी गुड, विजुअलाइजेशन ऑफ यूट्रस आ जाएगा। मैंने स्टेरो वर्ड लगा दिया आगे, तो उसका मतलब है विजुअलाइजेशन ऑफ जो यूट्रस है। अच्छा, यूट्रस के पार्ट्स बताओ। अच्छा, कॉर्पस के दो पार्ट बताओ आगे। शाबाश। अच्छा, यूट्रस की जो पोजीशन है उसमें दो एंगल्स हैं, वो कौन कौन से हैं? अच्छा, एंटी वर्टेक्स कितने डिग्री एंगल होता है? और एंटी फ्लेक्शन? अच्छा, एंटी वर्टेक्स किस में आता है एंगल, किस किस के बीच है वो? बिल्कुल। और एंटी फ्लेक्शन? यूट्रस का अपनी ऑन बॉडी के साथ। ठीक है, ओके। अब मुझे बताओ, फेलोपियन ट्यूब्स के पार्ट्स। बेटा, क्रम से याद होने चाहिए। आप पता है, जब भी आप आंसर करो ना, पार्ट्स पूछूं मैं, तो या तो भाई जैसे कोई पार्ट है जो आगे से पीछे की ओर, तो एंटीरियर टू पोस्टीरियर बताओ, या फिर है ना कोई मीडियल टू लेटरल है तो मीडियल टू लेटरल बताओ, या लेटरल टू मीडियल बताओ, इस तरीके से। तो जब आप इमेजिन करके बताओ, जैसे यूट्रस है, उसके बाद यूट्रस से फेलोपियन ट्यूब कनेक्ट है, तो यूट्रस की साइड वाला पार्ट क्या होगा? इंटरस्टिशियल या इंट्राम्यूरल। फिर इस्थमस, फिर एम्पुला, और सबसे जो डिस्टल पार्ट होगा वो होगा इन्फेंटिबुलम। तो इस तरह से आप आंसर किया करो, और लिख के भी इसी तरह से आया करो। क्यों? इसका एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है, आपको नंबर थोड़े ज्यादा मिलेंगे इस चीज के। ठीक है ना? ऐसे ही जैसे कोई अपने इंटरनल जेनाइटल्स का वर्णन करो, तो या तो आउटर से इनर की ओर आया करो, कि वेजाइना, फिर यूट्रस, फिर फेलोपियन ट्यूब, फिर ओवरी। या फिर अंदर से बाहर की ओर आया करो, ओवरी, फिर फेलोपियन ट्यूब, फिर यूट्रस, और फिर वेजाइना। ये थोड़ा सा मतलब आंसर लिखने में अच्छा रहता है इसमें। एक सिस्टमेटिक वे है ये लिखने का। ठीक है ना? बाकी आपका आंसर सही था। बढ़िया, शाबाश, ये पढ़ दो तुम, बस ये है अच्छी बात।
अच्छा, एस्ट्रोजन के फंक्शंस बताओ। ये 5 नंबर में पूछा हुआ है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के काम का। राजस्थान यूनिवर्सिटी के पेपर में भी आया हुआ है और ये शायद उत्तराखंड यूनिवर्सिटी के में भी आया हुआ है एक बार। 5 नंबर में एस्ट्रोजन के काम बताओ, फंक्शंस। अच्छा, ओके, और बिल्कुल, शाबाश। और बिल्कुल। और एक और बचा है जो सबसे मेन है, अपने बोलते हैं अपन, मेन क्या काम होता है? बिल्कुल, मेंस्ट्रुअल साइकिल कंट्रोल करना और चाइल्ड बियरिंग में हेल्प करना। ये चारों इसके काम हो गए। ऐसे ही प्रोजेस्टेरोन के क्या क्या काम है? बिल्कुल। एक तो तुम्हें दोनों में लिखना है, रेगुलेशन करना है, क्योंकि ओवेरियन हार्मोन है तो रेगुलेशन तो करेगा मेंस्ट्रुअल साइकिल का। ठीक है। दूसरा, प्रोजेस्टेरोन का क्या काम करता है कि वो एंडोमेट्रियम की थिकनेस को मेंटेन रखता है। ठीक है, इसलिए प्रेगनेंसी बनी रहती है, तो इसलिए प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। तीसरा जो है, ब्लड वेसल्स को जो है अब चूंकि मेंटेन अगर रखनी है एंडोमेट्रियम को, तो वहां ब्लड सप्लाई भी बढ़ानी पड़ेगी। तो वो ब्लड वेसल्स की जो है सप्लाई को बढ़ाता है एंडोमेट्रियम की ओर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और चौथा, सेक्सुअल डिजायर में इसका रोल होता है। ठीक है। जैसे टेस्टोस्टेरोन का रोल होता है मेल्स में, वैसे ही प्रोजेस्टेरोन का होता है फीमेल्स में। तो ये अपने फंक्शंस हो गए। ठीक है। चलो, अब तक तो जो था, ये क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए, यही पूछे जाते हैं। बाकी या तो मेरे को जैसे ही टाइम मिलेगा ना, तो इनको क्वेश्चन की फॉर्म में या तो आपको मैं बता दूंगा, नहीं तो जब अपना ए पार्ट कंप्लीट होगा तो ए पार्ट का एक पेपर कर लेंगे अपन। मैं एक पेपर बना के दे दूंगा, वो तुम लोग सॉल्व कर लेना बिना टीपे। ठीक है, ईमानदारी से। तो आज का अपना टॉपिक होगा, सबसे पहले एक आखिरी टॉपिक बचा था इंटरनल जेनिटल्स का, सपोर्ट्स ऑफ यूट्रस। यूट्रस जो है अपनी पोजीशन में बना रहता है पेल्विस में, वो क्यों बना रहता है? ऐसे कौन से लिगामेंट और ऑर्गन्स हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं? ठीक है। यूट्रस को सपोर्ट करने में जो है, आगे की साइड तो ब्लैडर होता है, पीछे की साइड रेक्टम होता है, वो तो चीजें ठीक है। ठीक है। इसके अलावा कौन से लिगामेंट्स और कौन कौन से भाग जो है उससे अटैच्ड होते हैं, वो सब अपन आज अभी यहाँ देखेंगे। ठीक है। तो सपोर्ट ऑफ यूट्रस, ये टॉपिक अपन पढ़ने जा रहे हैं। यूट्रस जो है एंटीवर्टेड और एंटी फ्लेक्शन की स्थिति में होता है, ये अपन पढ़ ही चुके। ठीक है। साथ ही उसका सर्विक्स एक्सटर्नल ऑस इस्चियल स्पाइन के लेवल पर रहता है। यानी जो ये पूरा यूट्रस है, उसका सर्विक्स का जो इंटरनल ऑस है, उसकी अगर अपन स्टैंडिंग पोजीशन में लेवल देखें, तो वो इस्चियल स्पाइन लेवल पे होता है ना। जो पेल्विस का इस्चियल स्पाइन पार्ट है ना, उस लेवल पे जो है अपने इंटरनल ऑस प्रेजेंट होता है, सॉरी एक्सटर्नल ऑस प्रेजेंट होता है सर्विक्स का। ठीक है। गर्भाशय को इस स्थिति में रखने के लिए निम्न रचनाएं जिम्मेदार है। कौन कौन सी रचनाएं जिम्मेदार हैं? एक तो यूटेराइन लिगामेंट्स, कि जो यूटेरस से जुड़े हुए, जो यूट्रस से जुड़े हुए लिगामेंट्स है वो। एक वेजाइना, नीचे आके वेजाइना से कनेक्ट होता है, इसलिए वेजाइना। ठीक है। द पेल्विक फ्लोर, पेल्विक फ्लोर वो है जिस पर सारे पेल्विक ऑर्गन जो हैं रखे होते हैं, एक तरह से मतलब है ना, स्टेबल होते हैं। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अपने डायफ्राम पढ़ा होगा तुमने। ठीक है। डायफ्राम के ऊपर अपना हार्ट, लंग्स, ठीक है, ये लंग्स हो गए। और जो अपनी आर्टरी वेसल्स वगैरह हैं, जो आहार नाल है, ठीक है, वो होती है। फिर लंग्स, जो जो नीचे के ऑर्गन्स होते हैं, फिर किडनी और लीवर वगैरह और पेनक्रियाज, ठीक है, स्प्लीन, ये नीचे के आ जाते हैं। डायफ्राम जो है स्टमक को, यानी जो अपना एब्डोमेन है उसको जो है चेस्ट से अलग करता है। ठीक है। इसी प्रकार पेल्विक फ्लोर भी होता है। ठीक है। पेल्विक फ्लोर कैसा होता है? नीचे की ओर जो होता है, इस तरह से होता है पेल्विक फ्लोर। जो अंदर से तो होता है कॉन्वेक्स और सॉरी कॉनकेव, और बाहर से होता है कॉन्वेक्स। और यहाँ पे अपने जैसे दोनों के लेग्स हो गए दोनों। ठीक है। तो इस तरह से जो है पेल्विक फ्लोर होता है, उसके ऊपर जो पेल्विक ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। ये मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको बताऊंगा जब अपन अभी पेल्विस पढ़ेंगे तब। ठीक है। तो पेल्विक फ्लोर नीचे की ओर होता है, वेजाइना नीचे की ओर होती है, और यूटेराइन लिगामेंट से चारों तरफ से ये जो है एक स्थिति में बनाए रखने के लिए जो है जरूरी होते हैं। इसके अलावा पेल्विक सेल्यूलर टिश्यू और पेल्विक फेशिया भी यहाँ प्रेजेंट होता है। अब ये डायग्राम ध्यान से देखो, ये तो हो गया यूट्रस पार्ट। ठीक है। ये किस किस से जुड़ा है?
एक तो फैलोपियन ट्यूब से, एक ये ओवरी और जो अपना यूट्रस है, देखो ओवरी और यूट्रस के बीच एक ये लिगामेंट प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं लिगामेंट ऑफ ओवरी। ठीक है, लिगामेंट ऑफ ओवरी। ठीक है, ये एक लिगामेंट तो ये हो गया। एक ब्रॉड लिगामेंट होता है। ब्रॉड लिगामेंट जब आप स्टमक ये यूट्रस को पीछे से देखते हैं ना, पोस्टीरियर साइड से, तो पोस्टीरियर साइड में क्या है, ये पूरे भाग को एक लिगामेंट कवर किए हुए रहता है, उसको बोलते हैं ब्रॉड लिगामेंट। ठीक है, ब्रॉड लिगामेंट में ही जो है आगे क्या बोलते हैं उसको, पेरिटोनियम का एक फोल्ड होता है जिसको मीजोवेरियम कहते हैं। ठीक है, वो यहाँ पे पेरिटोनियम का एक फोल्ड भी होता है, उससे ही जो है ये लिगामेंट, ब्रॉड लिगामेंट अटैच होता है। ठीक है, तो ये हो गया एक ब्रॉड लिगामेंट अपना। फिर इसके अलावा सस्पेंसरी लिगामेंट, ये भी ओवरी से कनेक्टेड होता है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, सस्पेंसरी लिगामेंट। ठीक है, फिर इसके अलावा यूटेरो सेक्रल लिगामेंट एक होता है, यूट्रस और सेक्रम जो है उससे अटैच होता है, उसके बीच का जो लिगामेंट होता है। एक रेक्टो यूटेराइन पाउच होता है, ये कौन सा है, ये रेक्टो यूटेराइन पाउच याद है किसी को? मैंने यूट्रस बनाया था, एक तरफ आगे ब्लैडर बनाया था, पीछे रेक्टम बनाया था, ये कौन सा वाला पाउच है? उसका एक और नाम था, मैंने क्या बताया था? बिल्कुल, ये पाउच ऑफ डगलस है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे यूट्रस को इसकी पोजीशन में बनाए रखने में मदद करते हैं। ठीक है, बस यही है, ये डायग्राम ही इंपॉर्टेंट है इसका। हालांकि इससे आज तक क्वेश्चन आया नहीं है, फिर भी आपके सिलेबस का एक पॉइंट है, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको भी कवर करना चाहिए। अब ये किस तरह से दिखाई देते हैं, अगर अपन ऊपर से देखें तो आगे की साइड हो गया ब्लैडर, पीछे की साइड रेक्टम और बीच में यूट्रस। यूट्रस और जो लेटरल पार्ट है पेल्विस का, जो पेक्टिनल लाइन वगैरह है, तो उसके बीच होता है ट्रांसवर्स और कार्डिनल लिगामेंट। ठीक है, ट्रांसवर्स या कार्डिनल लिगामेंट। और यूट्रस और सेक्रम के बीच में यूटेरोसेक्रल लिगामेंट, दो यूटेरोसेक्रल लिगामेंट हो गए। ठीक है, ऐसे प्यूबिक बोन और जो यूट्रस का सर्विक्स भाग है उसके बीच में प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट पाया जाता है। ठीक है, तो ये लिगामेंट हो गए। यूटेराइन लिगामेंट में कौन कौन सा है, कार्डिनल या ट्रांसवर्स लिगामेंट, ठीक है, यूटेरोसेक्रल लिगामेंट, प्यूबोसेक्रल लिगामेंट, प्यूबिक बोन और सेक्रम के बीच का एक डायरेक्ट लिगामेंट भी होता है, राउंड लिगामेंट और ब्रॉड लिगामेंट, ये अपन पढ़ चुके हैं। राउंड लिगामेंट जो है वो ओवरी के पास होता है, ब्रॉड लिगामेंट जो है पूरे यूट्रस को कवर करता है, किसके साथ, मीजोवेरियम जो कवरिंग है उसके साथ, पेरिटोनियम कवरिंग। वेजाइना, पेल्विक फ्लोर और पेल्विक फेशिया, ये सब चीजें जो हैं यूट्रस को सपोर्ट करते हैं एक पोजीशन में बने रहने के लिए। तो ये सपोर्ट ऑफ यूट्रस हो गया अपना। ठीक है, अब अगला टॉपिक है पेल्विस। पेल्विस क्या है, अपन जो देखते हैं, अपन जब ह्यूमन एनाटोमी, तो उसमें तीन बोन होती है, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। ये तीनों बोन जो है मिलके इनोमिनेट बोन बनाती है। ठीक है, दो इनोमिनेट बोन पीछे की साइड, पोस्टीरियर साइड तो सेक्रम और कॉक्सिक्स से जुड़ती हैं, और आगे की साइड मिलके जो है प्यूबिक सिम्फाइसिस बनाती है। इस प्रकार से एक गेडल तैयार होता है जिसको बोलते हैं अपन पेल्विक गेडल, यही अपनी पेल्विस बोन है। ठीक है, तो पेल्विस इज ए बेसिन लाइक स्ट्रक्चर, बेसिन, वाश बेसिन होता है ना अपने घरों में, बिल्कुल वैसी स्ट्रक्चर होती है, विच कनेक्ट्स स्पाइन टू द लोअर लिम्ब, कि स्पाइन जो है यहाँ पे लोअर लिम्ब से कनेक्ट होती है। तो ये किसका कनेक्टिंग लिंक हो गया, अपर बॉडी का जो है लोअर बॉडी से कनेक्टिंग लिंक हो गया अपना पेल्विस। ठीक है, इट इज स्केलेटल रिंग फॉर्म्ड बाय टू इनोमिनेट बोन, सेक्रम एंड द कोकिक्स। ठीक है, तो मॉडर्न के अनुसार इसमें चार बोन होती है, कौन कौन सी, दो तो इनोमिनेट बोन, एक सेक्रम और एक कोकिक्स होगी। ठीक है, अब आयुर्वेद के अनुसार ये मैं आपको बता चुका कि चरक के अनुसार जो होती है तीन अस्थियां होती है, दो श्रोणी फलक हो गए और एक बगास्थि या जगनास्थि हो गई। ठीक है, आचार्य सुश्रुत के अनुसार पांच अस्थियां होती है, बगास्थि, गुदास्थि, नितंबस्थि और त्रिकास्थि, नितंबस्थि जिसमें दो मानी गई। ठीक है, ये अपन ने देख लिया। मॉडर्न का मैंने बता ही दिया, इनोमिनेट, इब्बोन, सेक्रम और कोकिक्स। ठीक है, ये पेल्विस की स्ट्रक्चर होगी। पेल्विस में ये वाला जो पार्ट है ये तो होगी इस्चियम। ठीक है, फिर आगे की साइड जो है वो इलियम हो गई, और फिर जो है बीच में अपने प्यूबिक बोन। ठीक है, इलियम, इस्चियम और ये नीचे वाली ये क्या है, प्यूबिक बोन हो गई। ठीक है, तो ये तीनों बोन मिलके जो है इनोमिनेट बोन को बनाती है। फिर ये बीच में सेक्रम और नीचे की ओर कोकिक्स होता है। ठीक है, तो ये अपने बोन्स हो गई। फिर इससे लिगामेंट जो मैंने बताया था, देखो सेक्रो ट्यूबरस लिगामेंट, तो जो इस्चियल ट्यूबरोसिटी होती है उससे और सेक्रम के बीच एक लिगामेंट पाया जाता है,
ठीक है, उसको सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट बोलते हैं। और इसी के ऊपर उससे जुड़ा हुआ एक लिगामेंट और होता है सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट, जो इस्चियल स्पाइन होता है उससे निकल के और सैक्रम तक जो एक लिगामेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट। ठीक है, फिर ये एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन और पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन पीछे की ओर होता है। ये पेल्विक का जब मैं आपको डायग्राम एक बार डायग्राम बता ही देता हूं मैं, ठीक है, उससे आपको थोड़ा बेटर आइडिया होगा। एक सेकेंड। ये दिख रहा है, ये अपनी पेल्विस है। ठीक है, पेल्विस में सबसे पहले ये जो है, ये वाला पार्ट ये तो है इलियम। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है ये है इस्चियम, और ये जो पार्ट है ये हो गया प्यूबिक पार्ट। ठीक है, ये पूरा प्यूबिक, ये इस्चियम, ठीक है, और ये इलियम। यहाँ पर ये सेक्रम हो गया, और ये नीचे वाला कोकिक्स हो गया। ठीक है, ये वाला पार्ट कोकिक्स। ठीक है, अब इसमें अब इन्होंने जो ये बना रखा है ना, ये वाला जो बना रखा है ये क्या है, डिवाइड करता है ट्रू और फॉल्स पेल्विस को। इसके ऊपर का जो ये भाग है इसको बोलते हैं फॉल्स पेल्विस, और इसके अंदर जो ये पार्ट जाता है सीधा पूरा, इसको बोलते हैं ट्रू पेल्विस। और ये जो राउंडेड जो स्ट्रक्चर बना रखी है इसको बोलते हैं पेल्विक ब्रिम या पेल्विक इनलेट। यहाँ से पेल्विस में एंट्री होती है। ठीक है, तो ये अपने पेल्विक की स्ट्रक्चर होगी। ध्यान से देख लिया आपने डायग्राम, तो ये पेल्विक की स्ट्रक्चर है। एक बार फिर अपन नोट्स पे जाते हैं। हम्म, तो ये बात हो गई। अब पेल्विस में जॉइंट कहाँ होते हैं, एक तो सैक्रम और इलियम के बीच होगा इलियोसेक्रल जॉइंट। ठीक है, सेक्रो इलियक या इलियोसेक्रल जॉइंट, ये कितने होंगे, एक तो ये जुड़ रहा है ये वाली इलियक बोन, और एक दूसरी इलियक बोन ये जुड़ रही है, तो ये दो जॉइंट हो गए। तो दो तो सेक्रो इलियक जॉइंट हो गए। एक प्यूबिक सिम्फाइसिस, या आगे वाला जो है ये प्यूबिक सिम्फाइसिस हो गया। एक सेक्रो कोक्सीजियल जॉइंट, सेक्रम और कोकिक्स के बीच का भी एक जॉइंट होगा, उसको सेक्रो कोक्सीजियल जॉइंट। इस प्रकार से 4 पेल्विक जॉइंट पाए जाते हैं। लिगामेंट मैंने आपको बताए थे, एक तो सेक्रो इलियक लिगामेंट, ठीक है, सेक्रम और इलियम बोन के बीच का जो लिगामेंट होता है ये सेक्रो इलियक लिगामेंट, ये सेक्रो इलियक लिगामेंट हो गया। ठीक है, दूसरा मैंने बताया था पोस्टीरियर सेक्रो इलियक लिगामेंट। अब इस डायग्राम में नहीं दिख रहा है, लेकिन ये पीछे की ओर पोस्टीरियर साइड में सेम लिगामेंट होगा इलियम और जो है अपने को इसके सेक्रम के बीच में, तो पोस्टीरियर सेक्रो इलियक लिगामेंट वो हो गया। फिर इंट्रोशियस सेक्रो इलियक लिगामेंट, ये क्या है कि उनके बीच का इंटरमीडिएट लिगामेंट एक और होता है, तो वो तीनों लिगामेंट इस तरह से अपने होते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए सेक्रोइलियक लिगामेंट तीनों तो। फिर इसके अलावा सेक्रोट्यूबरस और सेक्रोस्पाइनस लिगामेंट, ये मैंने आपको बताई दिए। सेक्रोट्यूबरस जो है इस्चियल ट्यूबरोसिटी और सेक्रम के बीच का लिगामेंट होता है, और इस्चियल स्पाइन और सेक्रम के बीच का एक होता है सेक्रोस्पाइनस लिगामेंट। तो इस तरह से जो हो गए यहाँ पे पेल्विस में पाए जाने वाले लिगामेंट। ठीक है, बोन देख लिया अपन ने, लिगामेंट देख लिए, ठीक है, और पेल्विस के जो है अलग अलग जॉइंट्स देख लिए, चारों जॉइंट्स। अब फंक्शन देखे पेल्विक कैविटी के क्या फंक्शन होते हैं, तो शरीर के अधोभाग को आधार प्रदान करना। ठीक है, मतलब शरीर का जो लोअर पार्ट है उसका सबसे बेसिक बेस जो है उसका वो अपने पेल्विस है। ठीक है, धड़ को अधोभाग से जोड़ना, मैंने बताया था कनेक्टिंग लिंक बिटवीन अपर पार्ट और लोअर बॉडी पार्ट। ठीक है, लेग्स को जो है और स्पाइन्स को जो है कनेक्ट करता है ये। ठीक है, कोष्ठांगों को सुरक्षा प्रदान करता है। अब यहाँ पे कोष्ठांग से कौन से कोष्ठांग लिए गए हैं, पेल्विक ऑर्गन्स। ठीक है, पेल्विस में कौन कौन से ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जैसे कि अपने यूट्रस पाया जाता है, ब्लैडर पाया जाता है, रेक्टम पाया जाता है। ठीक है, तो ये पेल्विक ऑर्गन है, तो इनकी जो है सुरक्षा करना। ठीक है, फिर यह लोअर लिम्स को से जॉइंट के माध्यम से जुड़कर अपर बॉडी का वेट ट्रांसफर करता है। तो अपर बॉडी का वेट लोअर बॉडी यानी लेग्स को ट्रांसफर करने का काम भी ये करता है।
ठीक है। अब यहाँ पे पेल्विस कैविटी में कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, तो यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, यूरेटर्स या गवीनिया, यूट्रस, ओवरीज, फेलोपियन ट्यूब, रेक्टम, आर्टरीज, वेन्स और लार्ज इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट जो है पेल्विस में प्रेजेंट होता है। तो ये 2 नंबर में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पेल्विक कैविटी में उपस्थित जो है ऑर्गन्स के नाम लिखिए। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। पूरा पेल्विस भी 10 नंबर 20 नंबर में आया हुआ है कि पेल्विस का वर्णन करते हुए पेल्विस की ऑब्स्टेट्रिकल इंपॉर्टेंस बताइए, इस तरह से आया हुआ है। एक बार एक क्वेश्चन आया हुआ है कि फीमेल इंटरनल जेनिटल्स का वर्णन करते हुए पेल्विक फ्लोर का वर्णन करो, इस तरह से भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये कई बार क्वेश्चन इस तरह से पूछ लेते हैं। ठीक है। पेल्विस, पेल्विस 2 प्रकार की होती है, ट्रू पेल्विस और फॉल्स पेल्विस। मैंने जैसा डायग्राम में बताया था कि ऊपर का जो खोखला भाग होता है वो तो होता है फॉल्स पेल्विस, और पेल्विक ब्रिम के नीचे का यानी पेल्विक इनलेट के नीचे का जो भाग होता है वो ट्रू पेल्विस होता है। तो ट्रू पेल्विस की बात करते हैं। द ट्रू पेल्विस इज द बोनी कैनाल थ्रू विच द फीटस पासेस ड्यूरिंग बर्थ। ठीक है। इसके 3 पार्ट होता है, ब्रिम यानी पेल्विक इनलेट, पेल्विक कैविटी बीच वाला पूरा पार्ट, और पेल्विक आउटलेट, आउटलेट मतलब बाहर वाला पार्ट। तो ये जो हो गए तीनों इसके पार्ट हो गए ट्रू पेल्विस के। अब सबसे पहले इनके जो है बॉर्डर्स देख लेते हैं, क्या क्या बॉर्डर्स हैं। सबसे पहले पेल्विक इनलेट की देख लेते हैं। तो पेल्विक इनलेट पीछे की ओर तो सेक्रम होगा, तो पीछे की ओर सेक्रम आ जाएगा। आगे की ओर क्या था, प्यूबिक सिम्फाइसिस। ठीक है, ऐसे ही तो थी पेल्विस। ये तो सेक्रम भाग हो गया, ये कोकिक्स हो गया, और आगे दोनों बोन मिलके ये था। ठीक है, आगे की ओर ये क्या है, प्यूबिक सिम्फाइसिस, पीछे की ओर क्या है, कोकिक्स। ठीक है, तो पोस्टीरियरली तो कोकिक्स होगा, ठीक है, इनलेट में, और एंटीरियरली क्या होगा, अपर मार्जिन ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस एंड प्यूबिक क्रेस्ट। ये प्यूबिक क्रेस्ट होती है, ठीक है, और ये अपर मार्जिन ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस हो गया। एक बार अलग से मतलब वो चित्र बना देता हूँ इसका अलग कलर से। ये तो प्यूबिक क्रेस्ट हो गई, ठीक है, और ये अपर मार्जिन ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस। इधर कोकिक्स से जो है ये कनेक्ट होता है, या जो वो सॉरी सेक्रम से। ठीक है, और जो ये लेटरल में होती है इनको पेक्टिनियल लाइन बोलते हैं। ये इलियम की जो है पेक्टिनियल लाइन है, तो ये इलियम की पेक्टिनियल लाइन इसके लेटरल बॉर्डर बनाती है। ठीक है, तो ये पेल्विक इनलेट हो गया। पोस्टीरियर में क्या होगा, सेक्रम, एंटीरियर में क्या होगा, अपर मार्जिन ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस और प्यूबिक क्रेस्ट। ये जो है इसके एंटीरियर में होंगे, और लेटरल में क्या होगा, जो अपना पेक्टिनियल लाइन है वो। ठीक है, फिर उसके बाद अपन बात करते हैं पेल्विक कैविटी की, जो बीच वाला भाग है। पोस्टीरियरली इसमें क्या होगा, पूरी सेक्रम और कोकिक्स दोनों बोन आ जाएंगी, तो पोस्टीरियरली तो सेक्रम और कोकिक्स दोनों होंगे। लेटरली अब उस पहले तो बॉर्डर था, केवल लाइन लाइन थी पेक्टिनियल लाइन, अब इस्चियम बोन आ गई। ठीक है, पेक्टिनियल लाइन के नीचे जो होती है वो इस्चियम बोन प्रेजेंट होती है, तो इस्चियम लेटरली जो है इस्चियम से कनेक्टेड है। ठीक है, इस्चियम उसका बॉर्डर है, और एंटीरियर साइड में प्यूबिक सॉरी पेल्विक सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ प्यूबिक बोन, प्यूबिक रेमाई और प्यूबिक सिम्फाइसिस, यानी पूरा प्यूबिक बोन जो है वो इसका एंटीरियर पार्ट बनाती है। ठीक है, फिर आउटलेट की बात करते हैं। आउटलेट मतलब जहां से बच्चा बाहर निकलता है अब डिलीवरी के टाइम। तो सबसे पहले पोस्टीरियर साइड से, अब चूंकि नीचे वाला भाग है तो केवल कोकिक्स यहाँ पे प्रेजेंट होगी, टिप ऑफ कोकिक्स। ठीक है, लेटरल में इस्चियल ट्यूबरोसिटी, इस्चियम का जो लोअर पार्ट होगा वो वहां पे एक ट्यूबरोसिटी पाई जाती है जिसको इस्चियल ट्यूबरोसिटी बोलते हैं, वो लेटरल में होगी। और एंटीरियर में क्या होगी, लोअर मार्जिन ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिक सिम्फाइसिस का लोअर मार्जिन। इस तरह से जो है स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट होंगी। ठीक है, फिर उसके बाद अपन डायमीटर देखते हैं, इसका व्यास क्या है। ये डायग्राम बना रखा है, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है ये वाला पार्ट जो है, ये तो हो गया सेक्रम वाला पार्ट, ये प्यूबिक सिम्फाइसिस वाला पार्ट। तो सेक्रम जो है उससे लेके और प्यूबिस के बीच की जो होगी इसको बोलेंगे एंटीरियो पोस्टीरियर। ठीक है, तो एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर जो है इनलेट का होता है 11 सेंटीमीटर, कैविटी का 12, और आउटलेट का होता है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर आता है ओब्लिक। ओब्लिक क्या होता है, इस्चियम से जो है होता है शुरू, और यहाँ तक आगे तक आता है। ठीक है, तो इसको बोला गया है ओब्लिक। तो ओब्लिक डायमीटर होगा इसका 12 सेंटीमीटर, इनलेट का भी 12 होगा,
बॉडी कैविटी का भी 12 होगा और जो आउटलेट है उसका भी 12 सेंटीमीटर होगा। फिर आता है ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स होता है यहाँ पे, ये रहा। तो ट्रांसवर्स जो होगा अपने डायमीटर, वो इनलेट का तो होगा 13 सेंटीमीटर, ठीक है। आउटलेट का होगा 11 सेंटीमीटर और कैविटी का होगा 12 सेंटीमीटर। इस तरह से आपको इनके डायमीटर याद रखने होंगे, ठीक है। तो ये अपने पेल्विस की अपन ने क्या देख लिया अब तक, पेल्विस किसे के कौन सी बोन है, उसमें मतलब कौन कौन सी बोन्स आती हैं, कौन से जॉइंट्स आते हैं, कौन से लिगामेंट्स का आता है, उसकी बात कर ली अपन ने। पेल्विक कैविटी के फंक्शंस की बात कर ली, उसमें जो जो ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं उनकी बात कर ली। ट्रू पेल्विस की बात कर ली कि ट्रू पेल्विस कहाँ से शुरू होती है, पेल्विक ब्रिम से स्टार्ट होती है। फिर ट्रू पेल्विस के भी 3 पार्ट होते हैं, पेल्विक ब्रिम यानी पेल्विक इनलेट, पेल्विक कैविटी और आउटलेट। इनके बॉर्डर्स की अपन ने बात कर ली और इनके जो है एंटीरियर, पोस्टीरियर, ओब्लिक और ट्रांसवर्स डायमीटर की बात कर ली। ये डायमीटर क्यों इंपॉर्टेंट है, ड्यूरिंग लेबर या ड्यूरिंग डिलीवरी जो है बच्चे का हेड जो है वहां पर पेल्विक ब्रिम में जो है सेट होता है, फिर उसके बाद जो है उसकी डिलीवरी होती है, ठीक है। अगर बच्चे का हेड बड़ा हुआ और पेल्विक जो है इनलेट या ब्रिम की जो है साइज छोटी हुई तो सिजेरियन सेक्शन करना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए जो है जरूरी है इनका डायमीटर पता होना, पेल्विस का डायमीटर और की ऑब्स्टेट्रिकल इंपॉर्टेंस है ये, ठीक है। फिर अपन आगे आते हैं, ये आपको बता ही दिया मैंने पेल्विक की कैविटी कैसे पहचाननी है। ये इनलेट की बता रखी है। इनलेट में क्या होता है कि सिम्फाइसिस प्यूबिस एंटीरियरली होता है अपर मार्जिन, ठीक है। पोस्टीरियरली प्रोमोन्ट्री ऑफ सेक्रम और एला ऑफ सेक्रम, मतलब पूरी सेक्रम बोन, बोन का जो अपर पार्ट है वो जो है इसमें पोस्टीरियरली आता है। लेटरली जो है पेक्टिनियल लाइन, इलियो पेक्टिनियल लाइन, ठीक है। तो ये लेटरल में पेक्टिनियल लाइन हो गई। फिर आउटलेट की बात करें तो आउटलेट में मैंने बताया था नीचे वाला, नीचे से जो दिखता है पार्ट, ठीक है। तो नीचे से दिखेगा तो यहाँ पे ये तो हो गया एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर पार्ट जहाँ पे प्यूबिक सिम्फाइसिस होता है, पीछे की ओर कोकिक्स होता है, ठीक है। और लेटरल में जो है सेक्रोट्यूबरस लिगामेंट, ये ट्यूबरस लिगामेंट हो गया या सेक्रोट्यूबरस ट्यूबरोसिटी, ठीक है। इस्चियल ट्यूबरोसिटी भी होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गए अपने इनलेट और आउटलेट, आउटलेट और कैविटी की बात। फिर फाल्स पेल्विस। फाल्स पेल्विस इज फॉर्म्ड बाय द अपर फ्लेयर्ड आउट पार्ट, कि ऊपर का जो इलियम बोन का जो फ्लेयर्ड आउट पार्ट है ना, वो फाल्स पेल्विस बनाता है। इसके बॉर्डर क्या होंगे, लेटरली बाय इलियक फोसा, ठीक है। पोस्टीरियरली बाय फिफ्थ लंबर वर्टिब्री और एंटीरियरली आगे की ओर जो है एब्डोमिनल वाल और इंगुइनल लिगामेंट यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो ये इसकी बाउंड्रीज हो गई, ठीक है। इसके बीच जो है फॉल्स पेल्विस प्रेजेंट होती है। इट प्रोटेक्ट्स द एब्डोमिनल ऑर्गन, इट हैज नो ऑब्स्टेट्रिकल इंपॉर्टेंस एक्सेप्ट दैट इट प्रोवाइड्स सर्टेन लैंडमार्क्स फॉर एक्सटर्नल पेल्विमेट्री। मतलब पेल्विमेट्री क्या होती है, पेल्विस की जो है डायग्नोसिस किया जाता है ना, तो उसको पेल्विमेट्री बोलते हैं, ठीक है। तो पेल्विमेट्री में इसका इंपॉर्टेंट है ट्रू पेल्विस फॉल्स पेल्विस में जो है डिफरेंस पता करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा ये प्रोटेक्ट किसको करती है, एब्डोमिनल ऑर्गन्स को, ठीक है। ये हो गया। अब मेल और फीमेल की पेल्विस में जो है डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस अपन देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले बोन्स की बात करें, ठीक है। तो बोन्स में जो है मेल्स की बोन्स कैसी होंगी, टॉलर, हैवियर एंड थिकर। वहीं फीमेल की बोन्स की बात करें तो वो होंगी लाइटर और लेस डेंस, मतलब ज्यादा मजबूत नहीं होंगी। मेल्स की बोन्स जो होंगी वो हैवी होंगी, बड़ी होंगी और मोटी होंगी, ठीक है। ऐसे ही इलियक फोसा की बात करें तो मेल्स में मोर कॉनकेव, ज्यादा जो है कॉनकेव होगा, जबकि फीमेल्स में शैलो होगा, ठीक है। ऑब्टूरेटर फोरामेन, ठीक है। ऑब्टूरेटर फोरामेन जो होगा फीमेल्स में होगा लार्ज, सॉरी मेल्स में होगा लार्ज और ओवल, फीमेल में होगा स्मॉल और ट्राइंगुलर शेप का। पेल्विक इनलेट, पेल्विक इनलेट मेल्स में होगा राउंड हार्ट शेप्ड और फीमेल्स में होगा राउंड। अब फीमेल्स में राउंड होने का रीजन क्या है कि अभी मैंने आपको डेमो क्लास में पढ़ाया था फीटल एटीट्यूड, लाइव प्रेजेंटेशन, उन सब का जब इंपॉर्टेंस बताया था तब मैंने बताया था कि फीटल अगर ओवर्ड पोजीशन में होगा तो उसका निकलने में आसानी होगी, और ओवम ओवर्ड पोजीशन को निकालने के लिए राउंड सबसे बेस्ट होगा, ठीक है। तो इसलिए जो है राउंड पोजीशन में पाया जाता है, ठीक है। फिर सब प्यूबिक एंगल जो मेल्स में तो होगा नैरो 50 से 60 डिग्री और फीमेल्स में होगा वाइड, ठीक है। इस्चियल स्पाइन की बात करें तो इस्चियल स्पाइन मेल्स में होगा इंटर्न्ड, यानी अगर मान ली ये बोन है अपने प्यूबिक बोन, तो यहाँ पे इस्चियल स्पाइन मेल्स में तो होगा अंदर की ओर और फीमेल्स में थोड़ा आउटवर्ड जाता हुआ होगा, इस तरह से बाहर की ओर होगा, ठीक है, थोड़ा आउटवर्ड होगा।
वो क्यों होगा? ताकि डिलीवरी के टाइम बच्चे के किसी ऑर्गन को कोई नुकसान वगैरह ना हो। ठीक है, ये डिलीवरी के लिए जो नेचुरल एक तरह से बता रखा है, नेचुरल वे है ये। ठीक है। सिंपाइसिस प्यूबिक्स इलोंगेटेड होती है मेल्स में और फीमेल्स में होती है शॉर्ट। ठीक है। तो ये मेल और फीमेल प्यूबिस का, वो सॉरी पेल्विस का जो है डिफरेंसेस हो गए इनके बीच। ठीक है। प्यूबिक असेसमेंट फॉर लेबर, मतलब लेबर के टाइम पे प्यूबिस की जो है अपन क्या क्या चीजें देखते हैं प्यूबिस में। तो ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेट डायमीटर ऑफ इनलेट। ठीक है, सबसे पहले तो ये देखते हैं। फिर डिस्टेंस बिटवीन बोथ ischial स्पाइन, ये देखते हैं ताकि उसमें क्या है अपन को डायमीटर पता लग सके कि बच्चे का हेड की डायमीटर क्या है, बच्चा निकल सकता है या नहीं। सब प्यूबिक एंगल एंड ट्रांसवर्स डायमीटर। ठीक है, सब प्यूबिक एंगल देखते हैं और ट्रांसवर्स डायमीटर देखते हैं। लेंथ ऑफ सेक्रम एंड इट्स कर्वेचर, कि सेक्रम अगर ज्यादा इनवर्ड जो होगा। ठीक है, जैसे ये सेक्रम और कोकेक्स बोन है, यहाँ पर फीमेल का जो आगे के पार्ट है, यहाँ पर बेबी है। ठीक है, अब ये अगर जितना ज्यादा अंदर की ओर होगा, बेबी को डिलीवर होने में उतनी परेशानी होगी, तो इसलिए कर्वेचर भी देखते हैं सेक्रम का। ठीक है। पोस्टीरियर सेजाइटल डायमीटर ऑफ पेल्विक कैविटी, तो पेल्विक कैविटी के सभी डायमीटर्स अपन चेक करते हैं, सेक्रम का जो है कर्वेचर चेक करते हैं, और ischial स्पाइन, दोनों ischial स्पाइन के बीच की डिस्टेंस चेक करते हैं। तो ये जो है पेल्विक प्यूबिक असेसमेंट होता है लेबर के टाइम पे। अब अगला टॉपिक है अपना पेल्विक फ्लोर। ठीक है, पेल्विक फ्लोर पढ़ेंगे अपन। एक बार वापस ज्वाइन करो, बीच में क्लास एंड हो सकती है ना, तो एक बार वापस ज्वाइन करो क्लास।